तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 भी क्लास 10th और मैथ कौन सा होगा तो NCERT। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो द्विघात बहुपद ज्ञात करे। क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है वो पहले जानेंगे, फिर बारी बारी से सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहले इसका सूत्र क्या होगा तो लिख लीजिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, यही सूत्र होता है। एक बार फिर से गौर कीजिएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल बताएंगे। यानी दो का पहला क्वेश्चन है 1/4 और -1। ठीक है, तो देखिएगा सवाल को परीक्षा में भी किस तरीके से बनाना है, बिल्कुल बारीकी से देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले क्या लिखना है मैथ में, हल। अब देखिए ये 1/4 दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में कह दिया है क्रमशः। क्या कह दिया क्वेश्चन, सुनिएगा, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः। तो क्रमशः का अर्थ होता है लगातार। क्या होता है क्रमशः, मतलब लगातार। तो पहले किसका बात किया, शून्यकों का योग, यानी ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का क्या है, गुणनफल है। कैसे देखिएगा, शून्यकों का योग यानी प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4 है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे रखा है, -1, यानी शून्यकों का योग ये दे रखा है और गुणनफल ये दे रखा है। ठीक है, अब बिल्कुल इसी फॉर्मूला पर मैं पुट करूंगा और सवाल बन जाएगा। कैसे देखिएगा, अब देखिए x² एज इट इज वैसे उतार दीजिए, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या पता है, 1/4, और ये x लगा है तो x ऐसे ही लगा दीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या, -1, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अभी सवाल बना है नहीं, आप लोग समझ गए होंगे बन गया, लेकिन सवाल बना बिल्कुल नहीं है। अब क्या हो गया, ये बट्टा में आ गया है जो कि रैखिक समीकरण नहीं है। इसको पहले क्या बनाएंगे, रैखिक समीकरण बनाएंगे, यानी जो भी बट्टा में रहे उससे तीनों में गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना। अब बताइए इस 400 जब x² में गुना करेंगे तो आप कहिएगा 4x² होगा, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए इसमें अगर 4 से गुना होगा तो 4 तक कटिए ना जाएगा, तो एक को x से गुना कीजिए तो सिर्फ x हो जाएगा। अरे एक x लिखे चाहे x लिखे, एक के गो रहता है। ठीक है, अब एक को 4 से जब करेंगे तो 4 हो जाएगा और सवाल मेरा बन गया है। ठीक है, तो आप लोग जल्द ले स्क्रीनशॉट, मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। √2 1/3। चलिए क्वेश्चन दूसरा क्या है, √2 और 1/3, √2 और 1/3। ठीक है, बोले वही बात फिर से लिख दीजिए, शून्यकों का हल को आप भूलना नहीं है, हल शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, तो √2 है ना। जी हाँ, अब देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या है, और बुआ अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 है। ठीक है, तो आपको क्या निकाला, द्विघात बहुपद। तो लिखिए द्विघात बहुपद बराबर, चलिए आप सूत्र पर बैठा लेंगे। ठीक है, तो क्या है, x²
माइनस, तो माइनस, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2, एक्स लगा है एक्स लगा लीजिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या 1/3, तो रख दीजिए 1/3। अब कितना बच्चा समझ रहा होगा सवाल बन गया, लेकिन अभी बना है नहीं। कैसे? क्योंकि देखिए बट्टा में आ गया, जबकि कहा इसे रैखिक समीकरण के रूप में बनाइए, तो रैखिक समीकरण कब बनेगा? जब बट्टा में नहीं रहेगा। तो बट्टा में क्या है 3 है, तो इस पूरा समीकरण में 3 से गुना करेंगे। अगर बट्टा में रहता 5 तो पूरा समीकरण में 5 से गुना करते, अगर बट्टा में रहता 6 तो पूरा में 6 से गुना करते। ठीक है, तो कीजिए, ये 3 है तो 3 को x² में तो 3x², अब 3 को √2 में तो क्या होगा 3√2 और x लगा है तो x। अब अगर इसमें 3 से गुना होगा तो अच्छे से देखिएगा, 3 से 3 तो कट जाएगा तो सिर्फ एक ही ना बचेगा, इसी के कारण यहाँ सिर्फ 1 हो जाएगा और सवाल मेरा रेडी है। ठीक है, पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगला वीडियो में।